हेलो फ्रेंड्स, ये हमने गाड़ी ली थी ब्रेजा LXi CNG है ये। तो ये गाड़ी मैंने अभी एक हफ्ता पहले परचेज़ की है। आज सैटरडे है और कल भी मतलब पिछले सैटरडे को गाड़ी ली थी मैंने। तो इस गाड़ी में क्या है कि एवरेज अच्छी है, गाड़ी भी अच्छी है, पर अभी तो फ़िलहाल ये एवरेज दे नहीं रही है क्योंकि ये नई नहीं है। इसका मैक्सिमम 350 के समथिंग ही अभी ये रन हुई है। इस गाड़ी की खासियत क्या है कि इसमें इंजन बहुत साइलेंट है। और दूसरी बात ये रही कि जैसे कि लोग अदर ब्रांड पे जाते हैं ना, मेंटेनेंस सस्ती है इसकी, हर चीज़ सस्ती है। और सबसे बड़ी बात क्या नाम कहते हैं, लुक वाइज भी अच्छी है। मैंने ये रेंज रोवर में कन्वर्ट करवाई है, मैं उसका भी आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, मैंने ये LXi से ZXi में कन्वर्ट करवाने के लिए गया था मैं दिल्ली कैरोल बाग। और वो जो है शॉप है उसका नाम था ऑटो क्लासिक कार एसेसरीज। वहाँ पर मैंने मेरी गाड़ी वो की है, मतलब अभी काम करवाया गाड़ी का। मुझे उनका काम यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने का मतलब, एक तो जैसे मान लो जो ग्राउंड में है वो अलग है और जो यूट्यूब है वो अलग है। यूट्यूबर, जो पेड यूट्यूबर होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि ये ऐसे नहीं है, वैसे है, इसका वो कर, मतलब भाई कुछ भी है कि ये इतने का है, उतने का है। वहाँ जाने के बाद सारी कहानी चेंज हो जाती है। वहाँ जाने के बाद जो भी है, जो कुछ भी है, इनका सब कुछ अलग ही है। और ऊपर से फिर जो बंदे नए हैं, जो भी बंदा नया है, मतलब भाई कहने का मतलब जो इस फील्ड में है, नहीं है, जो नहीं जानता, गाड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं रखता, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि उस बंदे को पता नहीं है कि उसमें जब उसने कुछ फिटिंग किया, क्या मतलब भाई उसमें फिटिंग आई है, क्या नहीं आई है, कैसे है, क्या नहीं है ना। इसलिए कभी भी करोल बाग जाओ, एनीथिंग, किसी भी शॉप पे चले जाओ, जितने भी यूट्यूबर और जितनी भी, समझ लो यूट्यूब देख के आप जा रहे हो, तो भाई बहुत बच के जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं गया था, उन्होंने समझ लो जहाँ आपने नज़र हटाई, जहाँ आपको ऐसे लगा कि भाई यहाँ पर वो करना चाहिए, मुझे ध्यान, मतलब ध्यान नहीं दिया आपने, जहाँ पर भी आपको ऐसे लगता है कि आपने ध्यान नहीं दिया, वहीं घपला हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी आप कभी वहाँ पर जाते हो शॉप पे मॉडिफिकेशन के लिए, तो पहले उसको कोटेशन देने के बाद ये बोल देना कि भाई मेरा सारा सामान निकाल के रखो। सामान निकाल के वो आपको चेक कराएगा, उसके बाद ही गाड़ी खुलवाना, उससे पहले कोई गाड़ी मत खुलवाना। ठीक है, आप जाओगे गाड़ी खुलवा दोगे तो फिर बाद में वो कहेंगे सामान आ रहा है सर, ये है वो है, जो भी है, लेट सेट होता रहेगा ना। ऑटो क्लासिक का रिव्यू अच्छा था, मैंने रिव्यू देख के मैं गया था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा। उन्होंने मेरी गाड़ी के एक शीट का, जो शीट का जो फिटिंग का नट होता है, उस नट को उन्होंने मतलब ब्रोकन करके कोई दूसरी टेम्परेरी लगा दिया, जिससे शीट मेरी हिलने लगी, आवाज़ आने लगी शीट में। ठीक है, तो शीट हिलने लगी, शीट में आवाज़ आने लग गई। लेकिन अब मैंने भी वो चीज़ नोटिस कब की, जब मैं घर आ गया। अब वहाँ से इतनी दूर से मैं घर आया हूँ, तो आप समझ सकते हो, फिर मैं वापस तो जा नहीं सकता हूँ छोटी सी चीज़ के लिए, है ना। छोटी सी चीज़ के लिए मैं दोबारा जा नहीं सकता हूँ। और ये फिर अब मान लो उनके पास चला भी जाता हूँ तो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ना। जबकि गाड़ी के, नई गाड़ी खुली है यार, नट है, उन्होंने कोई और ही नट लगा दिया उस पर, फिर नट लगाया तो उसने, बंदे ने वहाँ के ने टाइट किया तो वो नट ब्रोकन हो गया। उसकी वजह से वो सीट मेरी लूज ही है ना। अभी वो कभी नेक्स्ट टाइम मैं कभी फ्लोर मैट डलवाऊंगा तो वो नट कटवाना पड़ेगा मुझे, ऐसे वो ओपन नहीं होगा, या फिर मैट उखाड़ के नीचे से कोई स्पैनर की मदद से वो खोलना पड़ेगा, है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ऑटो क्लासिक का बहुत बेकार रहा, मैं नहीं कहता हूँ। और वहाँ भी आप जाओगे तो आपसे कोई पूछता नहीं है ना, आपको ना कोई ढंग से डील करता है ना कुछ, जिसको नहीं वो ही वो आता है। अब नई गाड़ी है, वो बम्पर ऐसे खींच के निकाल रहा है उसका उखाड़ के, कि आप समझ नहीं सकते। उसका बम्पर उखाड़ के वो एकदम ऐसे खींच रहा है कि मेरे को तो ऐसे लग रहा, मैं यार क्या यार, नई गाड़ी को तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो ना। तो मेरे को तो बहुत बेकार लगा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने गाड़ी में क्या क्या करवाया है ना। उसके लिए क्या है, एक तो मैंने डलवाया मेरी गाड़ी में स्टेयरिंग, ये टॉप मॉडल का स्टेयरिंग डलवाया है, ये उन्होंने डाला है। अगर आप वैसे प्राइस पे जाओगे तो वो आपको 4500 स्टेयरिंग का प्राइस बताएगा, फिर 1000 रुपये की हब लगा देगा, है ना। तो ये ऊपर वाली ये लगा देगा 1000 रुपये की, ऐसे कर करके इसका रेट प्लस कर देगा। तो इतने का तो यार नॉर्मल आप अगर अपने अपने शहर में भी लगवाओगे तो मान लो शहर वाला आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा। लेकिन कल को ये है कि मान लो इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप सिटी की सिटी रिपेयर करवा सकते हो। बाहर आप इतनी दूर जाना, फिर आना, फिर करवाना, वो तो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। फिर दूसरा मेरे में लगा ये एंड्रॉयड, ये उन्होंने लगाया 5600 रुपये का। नो डाउट इसमें ये, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी के लिए मैं नहीं कहता हूँ, ये क्वालिटी अच्छी है, ये अच्छा है।
ये 5500 का उन्होंने मुझे लगा के दिया है ना। एक मैंने कास्का के कंपोनेंट लिया था, तो कंपोनेंट मुझे उन्होंने दिया 7000 रुपये का कंपोनेंट दिया। और बाकी शुक्र है वो तो मैंने जो मेरी सबवूफर वगैरह जो मिड थी ये सब मैंने बाहर से मंगवा रखी थी। तो उन्होंने चेक किया कि हाँ ये है तो ओरिजिनल, लेकिन मुझे वो पड़ी सस्ती। और मैंने वो ली थी कार प्लैनेट जलंधर से, कोई मेरा फ्रेंड गया हुआ था तो मैंने उनसे वहाँ से मंगवाई थी। उन्होंने मुझे ला के दी, तो उनके प्राइस और इनके प्राइस में तो दिन रात का फ़र्क है। और क्वालिटी का भी उन्होंने ओरिजिनल चीज़ भेजी है मेरे को, ऐसा नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मुझे भले ही जलंधर पड़ा, वो समथिंग मुझे पड़ा 700 किलोमीटर के समथिंग पड़ा, लेकिन क्या मेरे फ्रेंड घूमने गए हुए थे तो वो आते टाइम वहाँ से लेके आ गए थे मेरे लिए। फिर एक उनसे लगवाया मैंने ये आर्म रेस्ट, ये आर्म रेस्ट लगवाया। ये आर्म रेस्ट भी हाँ चलो ठीक है, काम चल रहा है। बाकी तो फिर मैंने बाकी उनसे कुछ काम नहीं करवाया फालतू। एक मैंने डलवाया पीछे रिफ्लेक्टर, एक डलवाई है मॉन्स्टर ग्रिल वाली जाली, ठीक है। वो मैं बाहर की वीडियो बनाऊंगा जब आपको दिखा दूंगा, है ना। और तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं करवाया उनसे, ना मैंने उनसे शीट कवर लिए, ना इंटीरियर किट थी उनके पास, ना फिर मैंने उनसे मैटिंग कराई। क्योंकि मैंने उनका हिसाब किताब देख के फिर मैंने ऑटोमेटिक ना कैंसिल कर दिया था प्रोग्राम कि भाई ये नहीं करना। लेकिन भाई अगर आप जाते हो तो खास ध्यान रखना कि यार यूट्यूब देख के तो मत जाना, है ना। आप खुद जाओ, पहले एक्सपीरियंस लो। और एक शॉप पे कभी भी वो नहीं करना है, अदर शॉप पे जाना है, सब पे कोटेशन लेनी है, फिर आपको सस्ता मिलेगा। इनको मैंने बोला कि मान लो ये चीज़ मुझे वहाँ उतने की पड़ रही है, तो फिर वो रेट माइनस करके फिर वो मुझे उतने की दे रहे हैं। तो ये तो यार मुझे बेटर लगा नहीं, फिर मैंने उनसे बाकी कुछ करवाया ही नहीं। मर रहने तो मुझे कुछ नहीं करवाना तुमसे, मेरी अपना ही ठीक है ना। तो इसलिए फिर मैंने वो कर दिया। बाकी आप लोग इतना पैसा लगाना है ना तो अच्छा नहीं है। अब जो मेरा एक वहाँ मुझे भाई मिला था, वो आर्मी से था। उसने क्या किया, उसने अपनी गाड़ी को ऐसे ही खड़ा कर दिया, है ना, बिना नॉलेज के ही कि भाई ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो उसका उन्होंने बिल बना दिया 155 के समथिंग का बिल बनाया, और 140 में उसका बिल सेटल कर दिया कि भाई आप 140 दे दो, 15,000 रुपये माइनस कर दिए हमने आपके, ऐसे वैसे जो भी है ना। पर यार मेरे को तो, मैंने जब उसका काम देखा गाड़ी का, तो मैं अब उसको कह भी नहीं सकता हूँ कि आपने इतना प्राइस लगा दिया यार, तो आपका मुझे तो जचा नहीं है ना। तो वो मेरे को बोला सर आप इतना ही काम क्यों करवा रहे हो। मैं यार देख अब तू करवा चुका है ना, तेरे को तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि भाई तू ये खुलवा दे कि कह दे कि मुझे नहीं चाहिए, है ना। उन्होंने जैसे नहीं वैसे ही, जो नहीं वो ही आ रहा है जैसे, मुझे बहुत बेकार लगा यार, है ना। आप प्लीज़ यार ये यूट्यूब देख के मत जाया करो, ठीक है। मैं भी यूट्यूब देख के गया था, लेकिन शुक्र है चलो मेरे को तो नॉलेज है गाड़ी की, अच्छी खासी नॉलेज है। मैं खुद ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, तो मुझे तो गाड़ियों की अच्छी नॉलेज है। तो वो जो भी कर रहे थे मैंने पास बैठ के करवाया। समझ लो एक ही टाइम में मैं मिस हुआ, वहीं उन्होंने मेरी सीट का नट चेंज कर दिया, है ना। जबकि उनको ओरिजिनल नट लगाना चाहिए था, लेकिन उसने ओरिजिनल नट हटा के दूसरा नट लगा दिया। तो मेरे तो वो समझ से बाहर है, उनका काम मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब मैं बोला यार अब क्या बताऊँ, है ना। चलो ठीक है भैया, ओके। अभी भी फिर मैं गाड़ी की वीडियोस बनाऊंगा, सब कुछ, ये प्राइस भी मेंशन करूंगा, मुझे गाड़ी ये कितने की पड़ी है, क्या पड़ी है ना, जो भी है सब कुछ अगली नेक्स्ट वीडियो में वो करूंगा।